खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, सवाबी पर क्लाउड बर्स्ट, क़यामत बंद का टूट पड़ा। दिलवाड़ी गांव में क्लाउड बर्स्ट से 12 घर मलियामेट, 15 घर के जाम पक होने का खदशा है। स्टीफा मोड़ में सिलाबरेला घरों में दाखिल, लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। उधर नौशहरा में पिब्बे चौक के करीब कमरे की छत गिरने से मियाँ बीवी जाम पक। एबटाबाद में तूफानी बारिश के बायस लोरा नगरी का वाहिद राबिता पुल और एक हिस्सा मुतासर हुआ है। गिलियात में भी मूसलाधार बारिश के बायस नदी नाले बिफर गए। लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने से मुतादिद सड़कें बंद। बागन को ताजवाल से मिलाने वाला पुल टूट गया। मोबाइल सर्विस और बिजली की फराहमी मुतासर से सयाह और मकामी अफराद गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। वादी नीलम में सयाहों की गाड़ी को हादसा, शंडास के करीब गाड़ी खाई में गिरने से खातून समेत 5 अफराद जाँ भाग। ताल्लुक कराची से था। गाड़ी में 6 अफराद सवार थे। हादसा सड़क की खस्ता हाली के बायस पेश आया। जीप सयाहों को लेकर कील से ताउबड़ जा रही थी। कोयटा में खुदकुश बमार तैयार करने वाला लेक्चरार गिरफ्तार। हसास इदारों ने 14 अगस्त को ब्रिटिस्तान में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। निजी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार डॉक्टर उस्मान काजी ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में सहूलतकारी का एतराफ़ भी कर लिया। कहा, कलदम BLA के रहनुमा हरबियार मरी की जानिब से अहदाफ बताए जाते थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर, कोट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा का दौरा। शहरियों की शिकायत पर इजहार बरहमी। मोहसिन नकवी की नादरा सेंटर में इंटरनेट का मसला जल्द हल करने की हिदायत। शाहदरा पासपोर्ट ऑफिस में फाइलें और कागजात देख कर बरहमी का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरी किसी भी सेंटर से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। जिन बच्चों के वालिद बैरून मुल्क हैं उनके पासपोर्ट के लिए पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं। और कराची में डकैती की बड़ी वारदात। फिश हार्बर के करीब डाकुओं ने इंटरनेशनल फूड कंपनी के मुलाजिमीन से 1 करोड़ 50 लाख रुपए लूट लिए। मुलाजिम बैंक से रकम निकलवा कर जा रहे थे। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की बड़ी खेप रवाना। गिलगित बल्तिस्तान के 1500 और खैबर पख्तूनख्वा के 1000 मुतासरा ख़ानदानों के लिए नॉन फूड आइटम रिलीफ भेजी गई हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत मुश्किल की घड़ी में गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ खड़ी है। सैलाब मुतासरा भाइयों की मदद बलूचिस्तान हुकूमत की इंसानी हमदर्दी और यकजहती का अमली इजहार है। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी पर मुसलसल नज़र है। जंगबंदी बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इंटरव्यू। कहा, जंगबंदी तभी मुमकिन है जब दोनों फरीक आपस में लड़ाई रोकने पर रजामंद हों। हमारा मकसद सिर्फ मुस्तकिल जंगबंदी नहीं बल्कि अमन मुआहिदा है ताकि मज़ीद जंग न हो। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसा सदर है जिसने अमन को तरजीह बनाया। हमने कंबोडिया और थाईलैंड में अमन देखा है। हम दुनिया भर में अमन के लिए हर मौके का फ़ायदा उठाएंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना किरदार अदा करना होगा। कॉरपोरेट सेक्टर की कमी महसूस की जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत को शुआर बनाना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ का जापान के तजारती, मुआशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा का दौरा। माहौलियात और शहरियों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इतफ़ाक़ किया गया। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर तबादले ख्याल। रोड और योकोहामा ताउन के मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर किया जा रहा है। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर मरीम नवाज़ का जदीद तरीन चेयर लिफ्ट और एयर कैबिन मनसूबों का भी मुआयना।
पीटीए रहनुमा परवेज इलाही के बार बार गैर हाजिर रहने पर अदालत का बरहमी का इजहार। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त खारिज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का परवेज इलाही को 10,000 रुपए के जमानती मशलके जमा करवाने का हुक्म। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजेस में गर्मी की छुट्टियां खत्म। स्कूल और कॉलेजेस में मैट्रिक और इंटर की क्लासेस का आगाज हो गया। पहली से 8वीं जमात तक स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुताबिक छोटी क्लासेस की छुट्टियों में इजाफा मौसमी सूरत हाल देखकर किया गया। कौमी तवानाई ज़रूरत पूरी करने में अहम संग मेल अबोर। बलूचिस्तान के ज़िला झलमक्सी में गैस मनसूबे का कामयाब आगाज। OTDCL ने झलमक्सी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। मनसूबे से यौमिया हासिल होने वाली 14 मिलियन मकब फिट गैस को सिस्टम में शामिल कर लिया गया। रोज़ाना 45 बैरल खाम तेल भी हासिल किया जा रहा है। सहाफ़ी खावर हुसैन के वर्सा ने मुबैना खुदकुशी पर सवाल उठा दिया। खावर हुसैन के अहल खाना अमरीका से कराची पहुंच गए। भाई की दरख्वास्त पर हैदराबाद लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम। खावर हुसैन के भाई, वालिद और वालिदा जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सांगड़ पहुंचे। खावर हुसैन के वालिद का कहना है कि मेरा बेटा बहुत दलेर इंसान था, वो अपने आप को गोली नहीं मार सकता, ये कत्ल है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि असल हकाइक सामने लाए जाएंगे। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। कराची में डकैती की बड़ी वारदात। फिश हार्बर के करीब डाकुओं ने इंटरनेशनल फूड कंपनी के मुलाजिमों से 1 करोड़ 50 लाख रुपए लूट लिए। मुलाजिम बैंक से रकम निकलवा कर जा रहे थे। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए आज व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक लगेगी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत यूरोपीय ममालिक के सरबराहान आज सदर ज़ेलेंस्की के हमरा वाशिंगटन जाएंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात में अलास्का मुज़ाकरात में सामने आने वाली तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकोफ ने दावा किया कि रूस ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करेगा जिसके तहत वो किसी यूरोपीय मुल्क पर हमला नहीं करेगा। अमरीका और यूरोपीय इत्तेहाद यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी जमानतें दे सकते हैं। रूसी सदर ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। सदर पुतिन की रजामंदी गेम चेंजर है। गजा में जारी इस्राएली बर्बरियत ने मजीद 57 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। इस्राएली फ़ौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतज़िर 38 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में घर वालों के लिए पानी लाने वाली बच्ची को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो सामने आ गई। आला हलात समेत हस्पताल पर बमबारी। खुराक की कमी के बायस मजीद 11 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। ग़ज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 251 हो गई। सेहोनी रियासत का फ़लस्तीनियों की बेदखली का घिनौना मंसूबा। लाखों फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती जनूबी गजा मुंतकिल करने का ऐलान। इसराइली आर्मी चीफ ने भी गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। अपने बयान में कहा कि गजा पर हमलों की शिद्दत में इजाफा किया जाएगा। इलाके पर दोबारा कब्जे करने के लिए दबाव डाला जाएगा। इसराइली शहरी जंग से तंग आ गए हैं। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा लेकर सड़कों पर निकल आए। मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज की कॉल पर तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर पुरतशद्दुद एहतजाज। मुजाहिरीन आग लगाकर अहम शाहराएँ बंद कर दी। इसराइली पुलिस की पानी की तोपों से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिशें। 38 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि जंगबंदी का मुतालबा करने वाले हमास के खात्मे की राह में रुकावट हैं। कौमी स्क्वाश प्लेयर अशरफ इरफान ने अमेरिका में होने वाले जॉन्स क्रैक ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट को जीत लिया। फाइनल में अशरफ ने मलेशियन प्लेयर नैथन किवे को शिकस्त दी है। अशरफ इरफान ने टाइटल के साथ $12,000 इनामी रकम भी अपने नाम की है। और मुल्क भर में शजरकारी मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के आवाम से शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। अपने पैगामात में कहा, मुल्क को मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद ख़तरात का सामना है। कौम की भलाई और तरक्की उसके जंगलात और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनहसर है। मौजूदा हालात के पेश नज़र शजरकारी मुहिम की कामयाबी नागुज़ीर है।